क्वेश्चन देखिएगा, जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ हमें बताना है। तो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी उपसर्ग के बारे में पूछा गया है। तो जो पहला है उसमें प्रा उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है और ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार पूछा गया है क्वेश्चन में। तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की कृति है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लल्लू लाल के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। लल्लू लाल को लाल कवि के नाम से उपनाम से जाना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे सिंहासन बत्तीसी, पैताल पच्चीसी, शकुंतला, माधवानल। माधवानल को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रेम सागर जो कि भी पूछा, ब्रजभाषा व्याकरण, इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना दोहराया हुआ। इसका क्या होगा, समभिन्नार्थक होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में हमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताना है। तो देखो, क्षमा, क्षमा मांगी ऐसे बोलते हैं, तो ये एक स्त्रीलिंग है। घटना घटी यानी कि ये भी स्त्रीलिंग है। रीति रीति चली आ रही है, तो ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन क्षेत्र जो है क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में काल पूछा है, कौन सा काल है। तो इसमें कार्य की संभावना जताई जा रही है। किसकी संभावना जताई जा रही है, तो ये संभाव्य वर्तमान है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा संभाव्य वर्तमान जिसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना जताई जाए। तत्कालिक वर्तमान होता है, यानी कि हम कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तत्काल वर्तमान है, तत्काल कोई काम हो रहा है। संदिग्ध वर्तमान होता है, माँ खाना बना रही होगी, पता नहीं है उसको कि बना रही है या नहीं बना रही है, तो ये संदिग्ध वर्तमान है। सामान्य वर्तमान होता है कि गरिमा कविता लिखती है, ताती ते का यूज़ होता है, तो वो सामान्य वर्तमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोच और अशौच शब्द युग्मों का सही विकल्प हमें चुनना है। तो अशोच का मतलब होता है बिना सोच के, और अशौच का मतलब याद रखना है अशुद्धि होता है। ऑप्शन 3 जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना, ये एक लोकोक्ति का अर्थ क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विस्मयबोधक चिन्ह कौन सा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या चिन्ह होता है, विस्मयबोधक चिन्ह होता है। और चिन्ह जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये चिन्ह जो है विवरण चिन्ह कहते हैं इसको। इसको अल्प विराम करके बोला जाता है, और ये जो डैश होता है वो योजक चिन्ह होता है। नेक्स्ट देखिए, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिए हुए जो और ऑप्शन हैं उनके बारे में देखते हैं। अंतस्थ क्या है, अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या है। अंतस्थ व्यंजन जो हमें याद रखने हैं वो या, रा, ला, बा होते हैं। 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण ये कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी कि प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है वो अल्पप्राण रहता है। जैसे का वर्ग में का, ग और अड़ा, चा वर्ग में चा, जा और वह, टा वर्ग में टा, ड, अड़ा, और ता वर्ग में त, द और न, और पा वर्ग में पा, बा और मा हो जाएगा। जबकि इसका उल्टा महाप्राण जो होता है उसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण होता है। जैसे का वर्ग में ख और घ, चा वर्ग में छा और झ, टा वर्ग में ठ, ड, ता वर्ग में थ, ध, और पा वर्ग में फ और भा महाप्राण व्यंजन होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ इसमें बताना है। तो ये जो अगम है, अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको पाना कठिन हो। और यहाँ जो दूसरा दिया है आगम, आगम का अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति। याद रखना क्या होता है, उत्पत्ति होता है। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्लभ और उत्पत्ति। ये सारे क्वेश्चन मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम 23 अगस्त शिफ्ट 1 में हुआ था उसके क्वेश्चन कराए आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।